आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने रात भर हमें संभाला प्रभु जी, एक नया दिन दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस दिन में प्रभु जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर, ताकि प्रभु हम तेरे वचन की गहरी बातों को अच्छे तरीके से समझें और अपने जीवन में प्रभु जी उनको अपनाकर दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत प्रोग्राम यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों में हम होली कम्युनियन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु भोज के बारे में। और मैंने काफ़ी बातों को पिछले 2 दिनों में ज़िक्र किया है और आज मैं एकदम आगे इसमें जंप करना चाहता हूँ ताकि फिर उसके बाद जो और गहरी गहरी बातें हैं हम उनको देख सकें। आज पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 27 वचन में मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। यहाँ इस तरह से लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, इसलिए जो कोई का मतलब जो है वो मैं ये समझता हूँ कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो प्रभु का हुक्म माने। और उसका हुक्म ये है कि मेरी याद में तुम यही किया करो। जब तक हम प्रभु भोज में शामिल नहीं होते तो मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अपना ओपिनियन ये है कि प्रभु के साथ रिश्ता मजबूती वाला नहीं होता। यहाँ पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, अनुचित रीति का मतलब क्या है? अनुचित रीति का मतलब ये है, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, अनवर्दली। अनवर्दली का मतलब ये है कि उसकी योग्यता के ऊपर ये निर्भर नहीं है। उसकी योग्यता को वो कैसे लागू कर रहा है या कैसे उस योग्यता को समझता हुआ प्रभु की इस मेज़ में शामिल हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। अनवर्दली मतलब जो है वो ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हम सारे योग्य तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है प्रभु के स्तर की बातें जो हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार उस आत्मिक जीवन को व्यतीत करें। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ हूं और मैंने बहुत समय तक प्रभु से दूर रहकर उस जीवन को भी देखा है। लेकिन अब जब हम प्रभु भोज की बात कर रहे हैं, बहुत बार इंसान जो है प्रभु की मेज़ में इसलिए शामिल नहीं होता क्योंकि वो अपने आप में समझता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ या मेरे जीवन में अभी कमियां हैं। अजीज़ों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कमियां नहीं है, और उन सारी कमियों को और ज़्यादा स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने अपने वचन में समझाया है कि कोई भी सिद्ध नहीं है। यही सेंटेंस जो है, यही वाक्य जो है, यही वचन जो है, मैंने कल भी बोला था कि कोई भी सिद्ध नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है अनुचित रीति से। अगर हम अनुचित रीति का मतलब गहराई से समझ लें, अनवर्दली उसको हम ध्यान से समझ लें, तो हम प्रभु भोज में और ज़्यादा हम आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक तंदुरुस्ती को, आत्मिक मजबूती को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि बहुत से लोग प्रभु भोज में इसलिए शामिल नहीं होते कि वो समझते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ या मुझे पहले सुधार कर लेना चाहिए, फिर प्रभु भोज में मैं शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम सुबह उठते हैं, क्या हम
बिस्तरे से ही तैयार होके बाथरूम में जाते हैं, या हम बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करते हैं और हम फिर उसके बाद सारे दिन के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह से अजीज़ों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे भी हैं उसी तरीके से प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमें अपने लहू से, अपने बदन से पूरी तरह से शुद्ध करेगा। अनवर्दली का मतलब ये है कि सच्चाई को जानते हुए भी फिर भी उस सच्चाई को ग्रहण ना करना और उसको अनदेखा करके फिर भी अपने लिए बहुत से बहाने तैयार कर लेने। जब हम प्रभु की सच्चाई को जान लेते हैं तो अजीज़ों, जैसे यूहन्ना की पत्री में लिखा है 3 अध्याय उसके 9 वचन में और 10 वचन में, वहाँ पे यूहन्ना इस बात को कहता है कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर जो है वो परमेश्वर का बीज है। हम जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रभु की मेज़ में शामिल हों। प्रभु की मेज़ में शामिल होने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? प्रभु यीशु मसीह अपना बदन हमें देता है, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू हमें देता है। लय व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसके 11 वचन को हम देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। वहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो लहू में रहता है और लहू जो है इसमें जीवन है। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कोई चोट लग जाती है, तो वो लहू जो है जब शरीर से बहता रहता है, फिर इंसान के प्राण निकल जाते हैं, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में से वो लहू निकल गया है जिसके अंदर जीवन था। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ करंथियों की पत्री में इस बात को पौलुस रसूल के द्वारा इस बात को कहा है कि पहले उसने रोटी ली, उसको तोड़ा। रोटी तोड़ने का मतलब जो है वो यशाया की किताब उसके 53 बाब और उसके 5 वचन को अगर हम देखें या 4 वचन को ही हम देखें तो वहाँ इस तरह से लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मसीही जीवन में हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी शारीरिक चंगाई, हमारी आत्मिक चंगाई यीशु के लहू में और यीशु के बदन में है। अजीज़ों, अगर हम इस बात को और गहराई से देखना चाहते हैं तो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ और बहुत सी बातें मैं इसमें जोड़ता हूँ ताकि हम सच्चाई को जान लें। जो बातें मैं बोलता हूँ, अगर आपके मन में उन बातों के प्रति संतुष्टि नहीं है लेकिन इस वचन में है, तो आपको इस बात को मानना ज़रूरी है। यीशु ने जब यशाया नबी में हमने अभी पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, इंग्लिश में लिखा है हील्ड, और
यहाँ हिंदी के अनुवाद में कुछ अलग रीति से लिखा है। यशाया की पत्री उसका 53 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, ताकि हम चंगे हो जाएं, जबकि इंग्लिश में लिखा है कि वी आर हील्ड। और जब हम इस बात को समझते हैं कि यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के बदन में हमारे सारे रोगों से, हमारे अपराधों से हमें छुटकारा, चंगाई मिलती है। और एक बात आज हमें ये भी समझनी ज़रूरी है कि ये जो प्रभु को याद करने वाली बात है, मेरे स्मरण में तुम यही किया करो, उसको याद करने वाली जो बात है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें प्रभु की मेज़ में शामिल होना ज़रूरी है। मुझे अपने शारीरिक चंगाई के लिए डॉक्टर जैसे कहता है वैसे मैं मेडिसिन लेता हूँ, चाहे वो दिन में 3 बार कहे, चाहे वो आधे आधे घंटे के बाद कहे, चाहे वो एक दिन में 6 बार कहे, उसी रीति से इस शरीर के लिए मुझे वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन जो प्रभु बोझ है उसको मैंने देखा है कि बहुत सी जगहों पे सिर्फ महीने में 1 बार दिया जाता है और बहुत सी जगहों पे साल में 1 बार दिया जाता है। मेरे समझ में वो सारी बातें जो हैं वो विचार करने वाली बातें हैं। जब हम शरीर के रोग का छुटकारा पाने के लिए बार बार मेडिसिन लेते हैं और फटाफट अगर कुछ भी दिक्कत होती है फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, तो अजीज़ों, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम क्यों नहीं दिलेरी के साथ यीशु के पास भागते और यीशु ने जो हमारे लिए मेडिसिन रखी है उसका लहू और उसका बदन जो है वो हम क्यों नहीं लेते। उसका कारण ये है कि हमें गहराई से इस बात को सीखने का मौका नहीं मिला कि इस लहू में और उस बदन में क्या सामर्थ है। वहाँ पे लिखा है कि निश्चय तुम जान लो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और 4 वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अगर हमारे शरीर में, अगर हमारे आत्मिक जीवन में कोई भी रोग है तो उसका पूरी तरह से इलाज जो है यीशु का बदन और यीशु का लहू है। मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि कहीं भी बाइबल में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि हमें महीने में 1 बार लेनी है, हमें 6 महीने में 1 बार प्रभु भोज लेना है, हमें साल में 1 बार प्रभु भोज लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे विश्वास को प्रकट करती हैं। अगर इस शरीर में कोई भी दिक्कत होती है तो फटाफट हम डॉक्टर के पास पहुंच के मेडिसिन लेते हैं और जैसे वो डॉक्टर जो है हमें बताते हैं हम उस तरीके से करते हैं। अजीज़ों, क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते? केवल और केवल हमारे जीवनों में, हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास की घटी होने के कारण हम उस चीज़ का फ़ायदा हम अपने शारीरिक जीवन में और अपने आत्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में हम ले नहीं पाते। अजीज़ों, आने वाले दिनों में मैं और ज़्यादा गहराई में जाना मांगता हूँ कि कौन इसको ले सकता है, कब ले सकता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जो कुछ भी मैं यहाँ से बोलता हूँ रेफरेंस के साथ बोलता हूँ, आप उसको अध्ययन करें, उसको समझें। अगर मेरी बात समझ नहीं आती, वचन से आप उसको समझें, और अगर वचन में भी कोई बात क्लियर नहीं होती तो प्रभु के सामने घुटनों पे जाएं, उससे मांगे
कि प्रभु तू सिखा समझा कि तेरे लहू में और तेरे बदन में क्या सामर्थ है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। सुनने वालों को प्रभु जी बहुत आयत से आशीष दे। आत्मिक आंखों को खोल दे, शारीरिक आंखों को खोल दे, ताकि प्रभु जी जो तूने हमारे लिए पहले से प्रबंध कर रखे हैं उनसे हम किसी भी तरह से वंचित ना रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।